भारत की ये सो कॉल्ड नेशनल पार्टियां रीजनल पार्टियों के लिए मगरमच्छ साबित हो रही हैं और इन दो पार्टियों को इलाकाई पार्टियों का वजूद भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसके लिए वाइब्रेंट और डेमोक्रेटिक भारत को भी नुकसान पहुंचेगा। बीजेपी और कांग्रेस रीजनल पार्टियों को या तो खत्म करना चाहती या उनके लीडरान को खरीद कर रीजनल पार्टियों को कमजोर करना चाहती हैं। इसकी एक मिसाल तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से बीआरएस को कमजोर करना है। तेलंगाना के भुवनगिरी म्युनिसिपल काउंसिल में अब कांग्रेस के कॉर्पोरेटर पोत्तम शेट्टी वेंकटेश्वर लो चेयरमैन और बीजेपी के मायादर्शिता वाइस चेयरमैन बन गए हैं। ये वो मजाक है जो आवाम के साथ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुद्दसिर। अब तेलंगाना में कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब हो गया। यहां पर्दे के पीछे कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान आशिकी चल रही थी, लेकिन अब ये राज फाश हो गया है। जी हां, आपने सही सुना है। ये बात तो तकरीबन सबको ही मालूम हो चुकी है कि तेलंगाना में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की पूरी जवानी आरएसएस की शाखाओं में गुजरी है। फिलहाल सीएम रेवंत रेड्डी हैं तो कांग्रेस के, लेकिन उनकी विचारधारा पूरी की पूरी आरएसएस की है। अब तेलंगाना में उसके असरात आवाम को नजर आने लगे हैं और कांग्रेस के असली चेहरे से नकाब खुल चुका है और आवाम सबको जान चुकी है। भारत की दो बड़ी नेशनल पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करती रही हैं। कहीं सरकार बनाने में एक दूसरे से कंप्रोमाइज होता है तो कहीं दूसरी पार्टी को कामयाब बनाने में खुद ही हार जाते हैं। अगर पूरे भारत में जायजा लें तो हमें नजर आएगा कि कांग्रेस के कई लीडरान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और ये वो लीडर हैं जिन्हें कांग्रेस की वजह से आवाम ने वोट दिया था। लेकिन इन बेशरम लीडरान ने आवाम की वोटिंग चॉइस को न सिर्फ धज्जियां उड़ाई हैं बल्कि बेशर्मी की हदें भी पार कर दी हैं। भारत की ये सो कॉल्ड नेशनल पार्टियां रीजनल पार्टियों के लिए मगरमच्छ साबित हो रही हैं और इन दो पार्टियों को इलाकाई पार्टियों का वजूद भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसके लिए वाइब्रेंट और डेमोक्रेटिक भारत को भी नुकसान पहुंचेगा। बीजेपी और कांग्रेस रीजनल पार्टियों को या तो खत्म करना चाहती या उनके लीडरान को खरीद कर रीजनल पार्टियों को कमजोर करना चाहती हैं। इसकी एक मिसाल तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से बीआरएस को कमजोर करना है। तेलंगाना में भुवनगिरी म्युनिसिपल काउंसिल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर बीआरएस के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी पार्टी किसके लिए काम कर रही है और बीआरएस के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या मकसद हो सकता है। तेलंगाना के भुवनगिरी म्युनिसिपल काउंसिल में अब कांग्रेस के कॉर्पोरेटर पोत्तम शेट्टी वेंकटेश्वर लो चेयरमैन और बीजेपी के मायादर्शिता वाइस चेयरमैन बन गए हैं। ये वो मजाक है जो आवाम के साथ किया जा रहा है। ये तो एक मिसाल है, वरना पूरे मुल्क में इन दिनों हॉर्स ट्रेडिंग का खेल बहुत तेजी से जारी है। अगर ऐसा ही मामला चलता रहा तो इस देश की रीजनल पार्टियों को खतरा होगा और साथ ही आवाम की वोटिंग अहमियत बाकी रहेगी या नहीं, ये सोचने वाली बात है। शुक्रिया।